बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में आपको इजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि उन्हें आंसर्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज की इस वीडियो के अंदर आपको MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। सो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो पहला है कि HRM स्टैंड्स फॉर, HRM की जो फुल फॉर्म है जो कि आपको बता दी गई है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये पूरा कोर्स ही आपका इसी के बारे में है। सो HRM मीन्स मैनेजिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली बाय रिक्रूटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि लोगों को मैनेज किया जाए। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की जा रही, तो यकीनन लोगों की ही बात की जा रही है। तो उनको मैनेज करें, और कहाँ मैनेज करें, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इफ़ेक्टिवली तौर पे इफ़ेक्टिव तरीके के साथ करेंगे। और किस तरीके से पहले उनको रिक्रूट किया जाएगा, उनको अट्रैक्ट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फिर उनको जब उनकी सिलेक्शन हो जाती है उनको डेवलप भी किया जाता है, उनको डेवलप किया जाएगा, फ्यूचर रोल के लिए उनको डेवलप किया जाता है, रिटेन किया जाता है। अब एम्प्लॉई मौजूद है लेकिन उसको रिटेन करना, वो कहीं वो छोड़ के ना चला जाए। तो जितनी ज़्यादा देर तक रिटेन रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़, और वो लॉयल भी होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कामयाब होती है। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि अचीव किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नाउ मेन पर्पस ऑफ HRM इज़, अब जो मेन पर्पस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो इनमें से क्या है, वो है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हासिल किया जाए। So HRM aims to use human resources efficiently to achieve organizational objectives and improve performance. Human resource management का एम ये कि यूज़ किया जाए human resources को, वो भी एफिशिएंसी के साथ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बेहतर तरीके से ज़्यादा काम लिया जा सके, ताकि अचीव किया जाए क्या, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस को भी फिर बेहतर बनाया जाए। नाउ HRM फोकसेस ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फोकस होता है इनमें से किसके ऊपर, पीपल मैनेजमेंट, लोगों की मैनेजमेंट के ऊपर। अब अच्छा, ये अब मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है HRM जो है, लेकिन ये एक ऐसी मैनेजमेंट है कि जो पीपल मैनेजमेंट है। सो HRM is primarily concerned with the managing people, hiring, training, motivating and retaining employees। तो इसमें क्या है कि मैनेज तो किया जा रहा है लोगों को, तो लोगों को हायर किया जा रहा है, रखा जाता है उनको, फिर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है जब वो उनको रख लेते हैं, फिर उनको मोटिवेट भी किया जाता है, यानी कि जब वो काम करें तो उनको मोटिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और रिटेन रखें उनको, ताकि ये नहीं हो कि टर्नओवर बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर छोड़ के जाएंगे और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाती है फिर। सो HRM इज़ मेनली कंसर्न विद, HRM का जो मेन कंसर्न है इनमें से किसके साथ है, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ। सो HRM डील्स विद वर्कफोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। HRM जो है वो डील करती है किसके साथ, वर्कफोर्स प्लानिंग के साथ भी। एक तो ये कि वर्कफोर्स की प्लानिंग की जाए, एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो, फ्यूचर रोल के लिए डेवलपमेंट जब होती है तो फ्यूचर रोल के लिए तैयार किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, और इसके अलावा इंश्योर किया जाए, यकीनी बनाया जाए इफेक्टिव जो ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन है उसको भी। नाउ HRM इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पार्ट इनमें से किसका, मैनेजमेंट का, जो जैसे कि आपको पीछे बताया गया मैनेजमेंट का ये एक हिस्सा ही है। सो HRM इज़ अ की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस थ्रू पीपल मैनेजमेंट। ये एक ऐसा की फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट का जो कि सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, जो कामयाबी है ऑर्गेनाइजेशन की लोगों की मैनेजमेंट के ज़रिए। नाउ एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इनमें से क्या है, प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स, गोल्स को अचीव करने का प्रोसेस होता है ये। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग टू अचीव गोल्स। मैनेजमेंट प्रोसेस तो है, एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोसेस है, प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइज करने का, लीड करने का, कंट्रोल करने का, ताकि गोल्स को हासिल किया जा सके। नाउ मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़, अब मैनेजमेंट का मेन फंक्शन अगर उसकी हम बात करें वो क्या है, वो है अचीव ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको हासिल करना। सो मैनेजमेंट एग्जिस्ट टू एफिशिएंटली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग अवेलेबल रिसोर्स। मैनेजमेंट जो है वो इसीलिए होती है ताकि एफिशिएंटली तौर पे अचीव किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स यूज़ करते हुए जो भी रिसोर्सेज हैं। नाउ मैनेजमेंट इंक्लूड्स, अब मैनेजमेंट में जो है वो शामिल है इनमें से क्या क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। सो दीज फोर फंक्शन जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग है, ये कोर एक्टिविटीज़ हैं किसकी, मैनेजमेंट की। सो दीज फोर आर दी कोर एक्टिविटीज़, यानी कि जो बुनियादी तौर पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं मैनेजमेंट की वो हैं। सो मैनेजमेंट इसमें से क्या है, वो है डायनामिक, इनके रुकी हुई नहीं है।
मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक बिकॉज इट अडाप्ट्स टू चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड। अब ये डायनेमिक क्यों है, रुकी भी नहीं है, क्योंकि ये अडॉप्ट करती है चेंजिंग इन्वायरमेंट, उसके मुताबिक होती है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशनल नीड होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरियात होती हैं उसके मुताबिक भी। नाउ कंट्रोलिंग मीन्स, अब कंट्रोलिंग का इनमें से क्या मतलब है, वो है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस चल रही है उसको मॉनिटर करना कि कैसी चल रही है। सो कंट्रोलिंग इन्वॉल्व मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड्स टू करेक्ट डेविएशन। कंट्रोल में ये होता है कि मॉनिटर किया जाता है, परफॉर्मेंस देखा जाता है कि परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, और इसको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंपेयर किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं क्या उसके मुताबिक है, और फिर करेक्ट किया जाता है डेविएशन को। अगर कोई फ़र्क है स्टैंडर्ड से गिरे कोई परफॉर्मेंस है तो उसको करेक्ट किया जाएगा। नाउ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इनमें से क्या है, वो है स्ट्रक्चर्ड ग्रुप है लेकिन स्ट्रक्चर्ड। सो एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव गोल्स। एक ऐसा स्ट्रक्चर ग्रुप होता है लोगों का ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मिल के काम करते हैं ताकि गोल्स अचीव किया जाए। लोग आपस में क्यों मिल के काम कर रहे हैं, ताकि गोल्स को अचीव करना होता है उनका मकसद। सो मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, अब ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस है इनमें से क्या है, वो है गोल अचीवमेंट, गोल को हासिल करना। ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म टू अचीव शेयर्ड गोल ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है ताकि अचीव किया जाए जो शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको, वो भी एफिशिएंसी के साथ। ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से क्या शामिल है, वो है पीपल एंड स्ट्रक्चर, लोग भी और स्ट्रक्चर भी। सो ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ पीपल, स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं, स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इनके मिल के काम करते हैं। उसके बाद कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन, अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, वो बेस करती है इनमें से किसके ऊपर, सोशल रिलेशंस के ऊपर। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइज फ्रॉम सोशल इंट्रैक्शंस एंड इंट्रैक्शन, सोशल रिलेशनशिप एंड इंट्रैक्शन अमंग पीपल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आती है कहाँ से, सोशल रिलेशनशिप से, जो इंट्रैक्शन होता है लोगों के, एम्प्लॉयज़ के दरमियान। अब ये कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज़, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट अंडर डिफाइंड रूल्स, रोल्स एंड हायरार्की। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होती है डिफाइंड रूल्स, उनके रूल्स डिफाइन है, उनके रूल्स हमें पता होते हैं एम्प्लॉयज़ को, और हायरार्की भी कि कौन ऊपर है, कौन दरमियान में और कौन नीचे है। अब ये कि पीपल एंड बिहेवियर की हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल बिहेवियर मीन्स, अब इंडिविजुअल बिहेवियर का हम की बात करें, इसका मतलब क्या है, वो है पर्सनल एक्शंस। सो इट रेफर्स टू हाउ अ सिंगल पर्सन बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे मुराद है कि जो सिंगल पर्सन है वो किस तरह बिहेव करे, उसका बिहेवियर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना। ग्रुप बिहेवियर मीन्स, अब ग्रुप बिहेवियर के इनमें से क्या मतलब है, वो है कलेक्टिव बिहेवियर, इनके मिल के एक साथ है। सो इट इज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एक्टिंग एज अ ग्रुप। इससे मुराद जो है वो इंडिविजुअल्स का बिहेवियर होता है जो कि एक ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। सो पीपल आर कंसिडर्ड, लोगों को कंसिडर किया जाता है इनमें से क्या, एच आर एसेट, ह्यूमन रिसोर्स एसेट्स। सो एम्प्लॉयज़ आर वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स नॉट मशीन। एम्प्लॉयज़ असल में हैं क्या, वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स हैं, मशीन नहीं है, उनको मशीन नहीं कंसिडर करना चाहिए। अब कोई कर रहा है, ऐसे मैनेजर्स हम देखते हैं, हमारे यहाँ पे अक्सर दिखाई देते हैं, मैनेजर्स के एम्प्लॉयर्स दिखाई देते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ को जो कंसिडर करते हैं मशीन, तो वो बहुत गलत है, कानूनी तौर पे तो है ही, अखलाकी तौर पे तो और भी ज़्यादा गलत है। सो वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स हैं ये, असासा हैं ये, और सबसे ज़्यादा कीमती असासा जो एम्प्लॉयज़ ही हैं, मशीनों से भी ज़्यादा, क्योंकि मशीन को भी चलाने वाले एम्प्लॉयज़ हैं। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं होंगे तो फिर मशीनों को कौन चलाएगा सही तरह। सो बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन, जो बिहेवियर होता है ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है इनमें से किसके ऊपर, वो मोटिवेशन के ऊपर करता है। सो मोटिवेशन इट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। मोटिवेशन जो है वो स्ट्रांगली तौर पर इन्फ्लुएंस करती है, असर डालती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी और बिहेवियर जो होता है ना। मोटिवेशन इंप्रूव्स, अब मोटिवेशन बेहतर बनाती है इनमें से किसको, परफॉर्मेंस बेहतर होती है। सो मोटिवेटेड एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर एंड कॉन्ट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली। जो एम्प्लॉय मोटिवेट हैं वो ज़्यादा बेहतर भी परफॉर्म करते हैं और कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादा इफेक्टिव होकर। Now HRM versus personnel management actually. So HRM is the modern approach of, अब HRM जो है असल में क्या है, मॉडर्न अप्रोच है इनमें से किसकी, वो है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल, ये पर्सनल नहीं, पर्सनल है, डबल एन आर एस में। सो HRM इज़ द एडवांस एंड स्ट्रेटेजिक वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट। अब जो पर्सनल मैनेजमेंट थी वो ये असल में पर्सनल मैनेजमेंट लोगों ही के हवाले से है। तो जो एक ट्रेडिशनल जो चलती आ रही थी पर्सनल मैनेजमेंट, उसी का ही स्ट्रैटेजिक और जो आगे के लेवल का जो वर्जन है, एडवांस जो वर्जन है, वो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
सो पर्सनल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, पर्सनल मैनेजमेंट का फोकस है इनमें से किसके ऊपर, एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर. सो इट मेनली डील्स विद एडमिनिस्ट्रिंग हैंडलिंग ऑफ एम्प्लॉय. ये है क्या, मेनली तौर पर डील करना है एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैंडलिंग होती है एम्प्लॉयज़ की. अभी ये कि एच आर एम फोकसेस ऑन, एच आर एम का जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फोकस है इनमें से किसके ऊपर, स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट के ऊपर. सो एच आर एम फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी. एच आर एम का फोकस होता है लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर. ना एच आर एम इसमें से क्या है, वो है प्रोएक्टिव, रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव. सो एच आर एम एंटिसिपेट्स फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स एंड एक्ट्स प्रोएक्टिवली. एच आर एम जो है वो एंटिसिपेट करता है फ्यूचर जो वर्कफोर्स नीड है और एक्ट करता है प्रोएक्टिवली. अच्छा, प्रोएक्टिव का मतलब ये कि पहले से एक्टिव होना. एक तो ये कि रिएक्टिव होना एक चीज़ हुई, इसके जवाब में नहीं. प्रोएक्टिव का मतलब है कि पहले से ही कर लिया जाए एक चीज़. नाउ पर्सनल मैनेजमेंट इज, पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, वो है ट्रेडिशनल है. इट इज़ एन ओल्डर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच टू मैनेजिंग एम्प्लॉयज़. ये एक पुरानी और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने की. नाउ एच आर एम इन्वायरमेंट. अब एच आर एम इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है एच आर एम इन्वायरमेंट में क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर. अंदरूनी और बैरूनी जो फैक्टर्स हैं वो दोनों शामिल हैं. एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो एच आर एम इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बहुत इंटरनल फैक्टर्स. और अच्छा, अब जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनमें अगर हम देखें तो इंटरनल कौन से हैं, एम्प्लॉयज़, कल्चर, पॉलिसीज़. और एक्सटर्नल फैक्टर में लॉज, इकोनॉमी, कंपटीशन डेट अफेक्ट एच आर डिसीजंस. और ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डिसीजंस होते हैं. ना वर्क प्लेस डाइवर्सिटी मीन्स, अब वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का इनमें से क्या मतलब है, वो है डिफरेंट बैकग्राउंड. मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग वहाँ आते हैं, इसको हम कहते हैं. सो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी रेफर्स टू हैविंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट जेंडर्स, कल्चर्स, एजेस, रिलीजन, बैकग्राउंड एंड सॉरी वर्किंग टुगेदर. अब वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब ही यही है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ होना जिनका ताल्लुक जो है वो डिफरेंट जेंडर्स से हो, यानी कि मेल फीमेल दोनों हों. इसके अलावा कल्चर्स, मुख्तलिफ कल्चर के लोगों का होना. अब हमारे यहाँ पे हम देखें तो कल्चर, हमारे कंट्री का तो अपना एक कल्चर है ही, लेकिन साथ में मुख्तलिफ इलाकों के भी हमें मुख्तलिफ कल्चर दिखाई देते हैं. तो मुख्तलिफ कल्चर के लोग का एक साथ होना, फिर मुख्तलिफ एजेस के लोगों का होना, यानी कि जो यंग एज है, जिनकी मिडिल एज है या ओल्ड हैं, तमाम लोग जो है आपस में मिलके. और इसके अलावा फिर रिलीजन्स, मुख्तलिफ रिलीजन के लोग आपस में एक दूसरे के साथ काम करें. और फिर मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग हों आपस में. तो ये तमाम आपस में मिलके काम करना, इनका ये डाइवर्सिटी कहलाया जाता है. डाइवर्सिटी इम्प्रूव्स, अब डाइवर्सिटी से बेहतर होती है क्या चीज़, क्रिएटिविटी. क्योंकि मुख्तलिफ लोगों का बैकग्राउंड होता है, मुख्तलिफ उनका ताल्लुक़ होता है मुख्तलिफ चीज़ों से. तो डाइवर्सिटी ब्रिंग्स डिफरेंट आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव विच इंक्रीजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. डाइवर्सिटी से मुख्तलिफ आइडियाज़ आते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है. उससे क्रिएटिविटी में इजाफा होता है और इनोवेशन भी, इजादात भी. नाउ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या शामिल होता है, इकोनॉमीज़ एंड लॉ. इकोनॉमी और लॉ दोनों आ जाते हैं. सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक कंडीशन, लॉज, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटर्स एंड सोशल ट्रेंड डेट इन्फ्लुएंस एच आर एम. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ गई इकोनॉमिक कंडीशन, माशी तौर पे जो है कानून आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, कॉम्पिटिटर भी आ गए, सोशल ट्रेंड, ये तमाम चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को. सो एच आर एम मस्ट अडॉप्ट होना चाहिए एच आर एम जो है किसको, चेंजिंग इन्वायरमेंट जो है. सो एच आर एम मस्ट कंटिन्यूसली एडजस्ट स्ट्रेटजीज ड्यू टू चेंजिंग बिजनेस, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. एच आर एम जो है लाजमी तौर पर कंटिन्यूसली एडजस्ट हो सके. जो स्ट्रेटजीज़ हैं चेंजिंग बिजनेस की वजह से, लीगल और टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है वो भी. नाउ एच आर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस, अब इसकी बात करते हैं. सो एच आर प्लानिंग मीन्स, एच आर प्लानिंग का इनमें से क्या मतलब है, वो है फोरकास्टिंग मैन पावर, फोरकास्ट करना मैन पावर को. सो एच आर प्लानिंग इज़ दी प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स एंड इंश्योरिंग द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द राइट टाइम. एच आर प्लानिंग वो प्रोसेस है कि फोरकास्ट किया जाए फ्यूचर जो वर्कफोर्स नीड है, यानी कि मुस्तकबिल में जो वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी, और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सही तादाद में एम्प्लॉयज़ हों सही वक्त पे. नाउ जॉब एनालिसिस मीन्स, अब जॉब एनालिसिस का इनमें से क्या मतलब है, स्टडिंग जॉब टास्क, स्टडी करना जॉब टास्क. सो जॉब एनालिसिस द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ जॉब ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट. जॉब एनालिसिस जो है सिस्टमेटिकली तौर पे एक सिस्टम के मुताबिक जो है वो स्टडी करना है जॉब ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो रिक्वायरमेंट्स हैं. ना जॉब डिस्क्रिप्शन कंटेन्स, अब जॉब डिस्क्रिप्शन में इनमें से क्या शामिल है, वो है जॉब ड्यूटीज़. सो जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइंस व्हाट टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन जॉब रोल.
जॉब डिस्क्रिप्शन इस बात को डिफाइन करता है, डेफिनेशन देता है कि क्या टास्क, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या ड्यूटीज़ शामिल हैं एक जॉब के रोल में। उसके बाद है कि जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स, अब जॉब स्पेसिफिकेशन की हम बात करते हैं तो वो है एम्प्लॉई की स्किल्स। जॉब स्पेसिफिकेशन लिस्ट दी रिक्वायर्ड स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटीज़ नीडेड फॉर अ जॉब। जॉब स्पेसिफिकेशन लिस्ट दे देता है हमें कि जो ज़रूरी स्किल हैं, क्वालिफिकेशन है और जो एबिलिटीज़ हैं ज़रूरी है एक जॉब के लिए। ना HRIS स्टैंड्स फॉर, इनके इसकी जो एब्रीविएशन है वो क्या है, वो है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो दिस इज़ द आंसर। सो HRIS इज़ अ कंप्यूटराइज सिस्टम यूज्ड टू मैनेज HR डेटा लाइक पेरोल, रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। सो ये जो है क्या है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटर के ज़रिए किया जाता है ये, और इसमें जो है वो मैनेज किया जाता है HR डेटा, जैसे कि पेरोल हो गया, सैलरी वगैरह हो गई, रिक्रूटमेंट हो गई, भर्तियां वगैरह हो गई, और जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होता है वो भी। अब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की हम बात करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है इनमें से, वो है अट्रैक्टिंग कैंडिडेट। सिलेक्शन से पहले रिक्रूटमेंट होती है, इसमें अट्रैक्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को। सो रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर जॉब पोजीशन। ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए अट्रैक्ट करते हैं उन कैंडिडेट्स को जो क्वालिफाइड होते हैं जॉब पोजीशंस के लिए, और सिलेक्शन उससे आगे का स्टेप होता है। सो सिलेक्शन क्या है, चूजिंग बेस्ट कैंडिडेट। अब जिनको अट्रैक्ट किया गया उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ किया जाएगा। सिलेक्शन इज़ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम पूल ऑफ एप्लीकेंट। एक पूल जो एप्लीकेंट का, यानी कि जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनमें से चूज़ किया जाएगा कि कौन बेहतर है हमारे इस जो जॉब है उसके लिए। नाउ रिक्रूटमेंट इज, अब रिक्रूटमेंट इनमें से क्या है, बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। सो रिक्रूटमेंट कैन बी इंटरनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल आउटसाइड एप्लीकेंट। इंटरनल होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आउटसाइड होगी बाहर। सिलेक्शन प्रोसेस एंड्स विद, सिलेक्शन प्रोसेस एंड होता है इनमें से कब, हायरिंग डिसीजन के साथ होता है। सो सिलेक्शन प्रोसेस एंड व्हेन द फाइनल हायरिंग डिसीजन इज मेड, तब हो जाता है ख़त्म जब फाइनल हायरिंग डिसीजन कर लिया जाता है। नाउ सिलेक्शन टेस्ट आर यूज फॉर, सिलेक्शन टेस्ट जो यूज़ किए जाते हैं इनमें से किसके लिए, वो है एम्प्लॉय इवेल्यूशन, एम्प्लॉय की इवेल्यूशन एग्जामिनेशन के लिए। सिलेक्शन टेस्ट हेल्प एवेल्यूएट कैंडिडेट स्किल्स, एबिलिटीज एंड सूटेबिलिटी फॉर अ जॉब। सिलेक्शन टेस्ट के ज़रिए हमें हेल्प मिलती है एवेल्यूएट करने में, एग्जामिन करने में कैंडिडेट की स्किल्स, एबिलिटीज़ और जो सूटेबिलिटी होती है एक जॉब के लिए। नाउ सोशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग, सोशलाइजेशन मीन्स, सोशलाइजेशन का मतलब असल में क्या है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर होता है तो उसको सीखना सोशलाइजेशन आ जाता है। सो सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड कल्चर। ये ऐसा प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, इसके ज़रिए क्या किया जाता है, लर्निंग किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, नॉर्म्स और जो कल्चर होते हैं। नाउ ट्रेनिंग इम्प्रूव्स, ट्रेनिंग से इम्प्रूवमेंट होती है इनमें से किसके अंदर, स्किल्स के अंदर। सो ट्रेनिंग इनहेंसेस एम्प्लॉय स्किल्स, नॉलेज एंड जॉब परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग से हम देखते हैं कि बेहतर होते हैं एम्प्लॉय के स्किल्स, उसका जो हुनर है, उसके पास जो नॉलेज है वो भी, और साथ में जॉब की उसकी परफॉर्मेंस भी। नाउ डेवलपमेंट फोकसेस ऑन, डेवलपमेंट का फोकस होता है इनमें से किसके ऊपर, फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर। सो डेवलपमेंट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ एंड फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय। डेवलपमेंट का फोकस है लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के ऊपर भी, और जो फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की। सो ओरिएंटेशन इज़ पार्ट ऑफ, अब ओरिएंटेशन जो होती है वो इनमें से किसका हिस्सा है, वो सोशलाइजेशन का है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में पता चलता है। सो ओरिएंटेशन हेल्प न्यू एम्प्लॉयज़ टू एडजस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड एनवायरनमेंट। ओरिएंटेशन से हेल्प मिलती है नए एम्प्लॉयज़ को कि वो एडजस्ट हो सके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और एनवायरनमेंट के हवाले से। नाउ ट्रेनिंग रिड्यूसेस, ट्रेनिंग से कमी आती है इनमें से किसके अंदर, एरर के अंदर। सो प्रॉपर ट्रेनिंग रिड्यूसेस मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव जॉब एक्यूरेसी। प्रॉपर ट्रेनिंग से कमी आती है मिस्टेक्स के अंदर भी, और इम्प्रूव हो जाती है जॉब की एक्यूरेसी। अब मिक्स इंपॉर्टेंट MCQs की हम बात करते हैं। लाइन मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, लाइन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनमें से किसके लिए, डायरेक्ट सुपरविजन के लिए। और लाइन मैनेजर्स डायरेक्टली सुपरवाइज एम्प्लॉयज़ एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन। लाइन मैनेजर्स डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं एम्प्लॉयज़ को और रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो डे टू डे रोज़मर्रा के जो ऑपरेशन होते हैं ना। स्टाफ मैनेजर्स प्रोवाइड, स्टाफ मैनेजर प्रोवाइड करते हैं इनमें से क्या, एडवाइस। स्टाफ मैनेजर सपोर्ट लाइन मैनेजर्स बाय गिविंग एडवाइस एंड एक्सपर्टीज। स्टाफ मैनेजर क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं लाइन मैनेजर को भी, उनको एडवाइस देते हुए, और जो अपनी एक्सपर्टीज़ है वो भी। नाउ लीगल इन्वायरमेंट अफेक्ट HR डिसीजंस, लीगल इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है HR डिसीजंस कब, हमेशा, ऑलवेज। सो HR डिसीजन मस्ट कंप्लाई विद लेबर लॉज एंड लीगल रेगुलेशन एट ऑल टाइम। HR डिसीजन को लाजमी तौर पे होना चाहिए लेबर लॉ के मुताबिक, और जो लीगल रेगुलेशन होती हैं तमाम वक्तों में। ना HRM हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हेल्प करता है इनमें से किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल जो सक्सेस है उसमें। So effective HRM improves employee performance and contributes to organizational success.
इफेक्टिव एचआरएम जो है वो इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस भी, और उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस आती है। नाउ बेस्ट एचआरएम रिजल्ट इज, जो बेहतर एचआरएम रिजल्ट है उनमें से क्या है, वो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी में इजाफा होना। सो अ गुड एचआरएम सिस्टम इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। एक अच्छा एचआरएम सिस्टम जो बढ़ाता है प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को भी। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।